या तो आप दूसरे की गलती से सीख के अपने पोर्टफोलियो में वो गलती नहीं करोगे या फिर खुद गलती करके अपने पोर्टफोलियो में सीखोगे। अब चलिए आज जो हम पोर्टफोलियो डिस्कस करने वाले हैं, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी रिकमेंडेशन, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही किसी भी तरीके का डिसीजन ले, बाइंग का हो म्यूचुअल फंड का या फिर सेलिंग का। इस पोर्टफोलियो में देखें तो जो जिनका पोर्टफोलियो है उन्होंने एक अच्छा काम किया, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है जो कि आप लोग भी इस चीज को ध्यान में नहीं रखते होगे और मिस्टेक हो जाती होगी आपसे। सबसे पहले तो इन्होंने डिफेंस फंड, पीएसयू फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तीन सेक्टरल फंड के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और तीनों को इन्होंने एग्जिट कर दिया। तो डिफेंस और पीएसयू को एग्जिट किया, बहुत बढ़िया किया। इंफ्रा को चाहते तो थोड़े दिनों तक और रख सकते थे, लेकिन आपने अगर मूड बना लिया है कि सेक्टरल फंड में नहीं रहना है और सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। आप फ्यूचर में अपने आप को थैंक्स कहोगे इस डिसीजन के लिए। चलिए, जब हम बात करते हैं कि पैसा को इन्होंने रोटेट कहाँ किया है, तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती इन्होंने कर दी है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है दो मोमेंटम फंड में, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 और निफ्टी 500 मोमेंटम 50, दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ये गलती हो गई आपसे। क्यों गलती हो गई, देखो मैं बताता हूं कि अगर आप दो स्मॉल कैप फंड एक्टिवली मैनेज्ड के अंदर में इन्वेस्ट करते हो या चार एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे क्या है, क्योंकि चारों के अंदर अलग अलग फंड मैनेजर है, अलग अलग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, तो इसलिए चारों का अलग अलग तरीके का परफॉर्मेंस होगा और इसको लेकर दिक्कत वहां पे नहीं होगी। लेकिन मान लो अगर आप अलग अलग एएमसी के चार स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो, तो चारों का तो रिटर्न एक ही जैसा होगा। चढ़ेगी तो चारों ऊपर चढ़ेगी, गिरेगी तो चारों नीचे गिरेगी। सेम आपका यहाँ पे लागू होता है सिचुएशन। आपने एक ही स्ट्रेटजी पे बेस्ड दो फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लिया है, तो ये स्ट्रेटजी जब अच्छा करेगी तो दोनों अच्छा करेंगे, ये स्ट्रेटजी जब बुरा करेगी तो दोनों बुरा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पोर्टफोलियो के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो इन माय ओपिनियन निफ्टी 500 मिड कैप के अंदर पहले से जब इन्वेस्टमेंट था, तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी तो ये 500 के अंदर में वो स्टॉक्स तो आ ही जाते हैं। अगर नहीं भी आते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब हमने मोमेंटम स्ट्रेटजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया तो एक फंड काफी है उसके लिए। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में दोनों के रिटर्न्स में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों का एक जैसा रिटर्न है, तो दोनों फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसके जगह आप चाहते तो एक अल्फा स्ट्रेटजी पे बेस्ड किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। और इसके अलावा, इन दोनों फंड के अलावा, मुझे उम्मीद है कि आपने एक्टिवली मैनेज्ड एक दो मिड स्मॉल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर की होगी, और आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो कम से कम 8-10 साल का तो यहाँ पे जरूर होगा। तो एक यहाँ पे मैं आपको सीख दे रहा हूं, आप लोग जितने भी लोग पोर्टफोलियो क्रिएट अपना कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेटजी पे बेस्ड 10 तरीके के फंड एक टाइम में अपने पोर्टफोलियो के अंदर न रखें। लाइक मोमेंटम स्ट्रेटजी पे बेस्ड अगर आप फंड रखना चाह रहे हैं तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 भी रख लिया, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 भी रख लिया, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 भी रख लिया। ये गलतियां न करें, इससे रिटर्न हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बने, लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो जाएगा और होल्ड करना फंड्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि जब गिरने लगेगा तो पूरा पैसा एक साथ गिरेगा, चढ़ने लगेगा तो पूरा पैसा एक साथ चढ़ेगा। अब इसकी जगह मान लो आपने एक मोमेंटम फंड रख लिया, एक अल्फा फंड रख लिया, दो स्मॉल कैप फंड रख लिया, एक मिड कैप फंड रख लिया, तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो गई। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई स्ट्रेटजी काम करेगी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई स्ट्रेटजी काम करेगी। तो इसलिए इस तरीके से पोर्टफोलियो क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। दूसरा सिनेरियो क्या आता है कि जो लोग सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप फंड एक्टिवली मैनेज्ड के अंदर इन्वेस्टेड है, उनके लिए ये लागू नहीं होता, क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज्ड है और अलग अलग फंड के अंदर अलग अलग स्ट्रेटजी पहले ही से है। तो उनके लिए कंपल्सरी नहीं कि मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करें ही करें, अल्फा फंड में करें ही करें, नहीं। लेकिन अगर इन फंड में आप इंडेक्स फंड समझ लो, इंडेक्स फंड ही है ये भी, तो एक ही स्ट्रेटजी पे बेस्ड जितने इंडेक्स फंड होंगे वो सब एक ही जैसे चलेंगे। थोड़ा बहुत रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर वो स्ट्रेटजी अच्छा करेगी तो सारे अच्छा करेंगे, नहीं करेगी तो नहीं करेंगे। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी
और जब मैं वॉलेटिलिटी की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड के अंदर वॉलेटिलिटी को ही रिस्क माना जाता है, तो आपको वॉलेटिलिटी को हल्के में नहीं लेना है कि आप जब गिरेगी तो देख लेंगे। ऐसा नहीं है, जब गिरेगी तो सर का पसीना पैर से निकलने लगेगा। तो इसलिए आप लोग ये गलती न करें, एक ही स्ट्रेटजी बेस्ड इंडेक्स फंड के अलग अलग फंड न ले लें, अलग अलग स्ट्रेटजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। कोई क्वेश्चन क्वेरी इससे रिलेटेड और भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।